मैं काफी खुश हूँ अपनी प्राइवेट लाइफ में। शादी भी इक्वली उतनी ही पसंद है जस्ट बिकॉज हम एक लड़की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ध्यान अभी कहीं और, मैं नहीं भटकाना चाहती। नहीं देखिए, मैं तो जो भी बातें करती हूँ दोनों के लिए ही करती हूँ। 1 लाख थे, आज 1 मिलियन हो गए। नहीं, उसने अपना पूरा टाइम लिया और अभी भी ले रहा है। कि जया किशोरी यहाँ तक कैसे पहुँची? मैं सोशल मीडिया पे आई इसलिए थी क्योंकि मेरी फेक आईडीज बहुत वायरल हो चुकी थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जया किशोरी जी हैं बहुत ज्यादा वायरल, सबके दिलों की धड़कन और मोटिवेशनल स्पीकर। क्या कह लें इनको, सब लोग इनको जानते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, लड़कियां, सब कोई, हर कोई इनका फैन है। लेकिन जया किशोरी से पहले क्या थी? मतलब जया किशोरी कैसे इतनी जल्दी वायरल हो गई? क्यों लोगों को उनको इतना ज्यादा लोग प्यार करते हैं? कैसे वो लोगों के करीब आ गई? आज वो बातें साझा करेंगे हमसे जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। वही सवाल कि जया किशोरी यहाँ तक कैसे पहुंची और वो बात जो सबको जाननी चाहिए। भगवान की कृपा से सबसे पहले तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुत मेहनत से, जल्दी कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स बीन 22 इयर्स। मैंने काम जब शुरू किया था तो 22 साल लगे हैं मुझे इस बात को कहने में कि मैं, काफी लोग मुझे जानते हैं। तो बड़ी मेहनत है और कंसिस्टेंसी है, ऑनेस्टी है, हार्डवर्क है और एक डिवाइन कनेक्शन है। आई थिंक ये अगर आपकी लाइफ में है तो आप पहुंच ही जाते हैं जहां आपको पहुंचना है। आपने जिस डिवाइन कनेक्शन की बात कही है, ये आपको कब महसूस हुआ? क्योंकि अमूमन बहुत लोगों को शायद बहुत बाद में पता चलता है कि उनका किसी ना किसी तरीके से वो अंदर से आध्यात्मिक हो या बाहर से आध्यात्मिक हो। आपको कब पहली बार एहसास हुआ इसका? मुझे एहसास तो एज सच कोई पर्टिकुलर टाइम में नहीं हुआ और मैं इसलिए कहती हूँ शायद क्या बचपन से बच्चों के अंदर ये एक एनवायरनमेंट उनके आसपास लेकर आइए कि आप रिलीजियस बातें उनको बता रहे हैं, आप स्क्रिप्चर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, आप डिवाइन के साथ एक कनेक्ट बना रहे हैं उनका। हम बचपन से बनाते नहीं, हर बड़े होने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा भगवान को मानेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये बात प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो आपको बचपन से वो चीज करनी। तो मेरे लिए एक लाइफ जर्नी है ये। मैंने बचपन से यही देखा है, यही समझा है, यही महसूस किया है। तो मेरे लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था कि अरे आज मुझे भगवान से कनेक्ट फील हुआ। इट वॉज ऑलवेज लाइक दैट। मेरे लिए हमेशा भगवान ही पहले आते हैं। आपके लिए एक रैपिड फायर, चूंकि आपके पास भी वक्त नहीं है। जया किशोरी कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है आपका? हिंदी। शादी कब कर रही? देखिए, जिनको भी इस चीज से वो है कि कब करी, आपको लग रहा है मैं आपको बुला रही हूँ तो नहीं पता मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये आपको पता नहीं होता कब कर रही है। अभी तक तो यही थॉट है, करेंगे। ये बाद में चेंज भी हो गया तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक है करेंगे। कब करेंगे आई डोंट नो, क्योंकि अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी मुझे बहुत काम करना है और बाय काम का मतलब है ये नहीं कि मैं शादी के काम छोड़ रही हूँ, पर अभी मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो ऑनगोइंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ध्यान अभी कहीं और, मैं नहीं भटकाना चाहती, क्योंकि मुझे शादी भी इक्वली उतनी ही पसंद है। और मैं सिर्फ एक चेकलिस्ट की तरह नहीं कि एज हो गई अब करना है। मुझे एक बहुत सक्सेसफुल मैरिज चाहिए और उसके लिए आपको उसमें समय देना पड़ता है, जो अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा, आपको हमेशा देखा जाता है बहुत बैलेंस बात करती है, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। तो आपको वाकई ऐसा लगता है कि दोनों को समान अधिकार है, चाहे महिलाओं को या पुरुषों को समान अधिकार? उस दृष्टिकोण से नहीं पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से आप अपने मोटिवेशनल स्पीक्स में कई बार ऐसी बातें कहते रही हैं कि महिलाओं को हमेशा आगे रहना चाहिए, दबना नहीं चाहिए। कई ऐसी वीडियोज आपकी सामने आई। पुरुषों के लिए अगर आज आप हमारे मन से कुछ कहना चाहें उनको मोटिवेट करने के लिए? नहीं देखिए, मैं तो जो भी बातें करती हूँ दोनों के लिए ही करती हूँ, क्योंकि करियर वाइज आप बात करें वो दोनों के लिए है। जब मैं औरतों के लिए स्पेसिफिकली बोलती हूँ तो क्योंकि हमें इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं। हमें अभी बहुत कुछ करना है ताकि हम उस जगह खड़े हो पाए जहां पुरुष आसानी से खड़े हो जाते हैं, और हमें वहां आने के लिए बहुत समय लगता है। बहुत ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो जनरली किसी और को ना करना पड़े। एक होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप आसपास की जो पॉलिटिक्स है वो है, हमें उसके अलावा भी करना पड़ता है जस्ट बिकॉज हम एक लड़की है। तो उस वजह से मैं थोड़ा औरतों के लिए ज्यादा बोलती हूँ। और बाकी पुरुषों के लिए एक ही बात है कि हम अगर इक्वालिटी की बात भी करें तो आपके लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी
घर का खर्च आप अकेले उठा रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां आप अकेले उठा रहे हैं, हम भी करना चाहते हैं आप तो आपके लिए ही काम आसान हो जाएगा, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि आप पुरुषों को भी देखिए, वो हर वक्त कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है आप नहीं समझेंगे। हम समझना चाह रहे हैं और हम मदद भी करना चाह रहे हैं, बट आप हमें मदद करने ही नहीं दे रहे और फिर खाली बोलते जा रहे हैं कि आप समझेंगे नहीं समझेंगे नहीं। तो हम तो चाह रहे हैं कि हम समझे और सब ठीक कर दे और इक्वली दोनों मर्द औरत घर एक साथ चलाए और सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाए। एक बस छोटा सा आंसर मैं चाहूंगी, आपके पास वाकई समय नहीं है। आपको क्या लगता है, आप कैसे अचानक से वायरल हो गई? कुछ पता है आपको कैसे वायरल हो गई? पर मुझे नहीं लगता मैं अचानक से हुई, क्योंकि आपको वो अचानक दिखता है, मुझे पता है मैं कब से काम कर रही हूँ। आपका संघर्ष किसी ने? हाँ जी, तो मुझे पता है कि वो कब से मेहनत करते 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 करते, और मेरा ग्रोथ कभी भी अब्रप्ट नहीं था। मेरी ग्रोथ हमेशा से एक पेस पर चली है। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अरे आज अचानक से कल 1 लाख थे आज 1 मिलियन हो गए। नहीं, उसने अपना पूरा टाइम लिया और अभी भी ले रहा है। और वो ये मुझे अच्छा है, टचवुड, कि वो एक जेन्युइन पेस में बढ़ रहा है। वो रुक नहीं रहा, वो कम नहीं हो रहा, वो अचानक से नहीं उठ रहा, वो एक नॉर्मल पेस में चल रहा है। तो मेरे लिए कभी भी वो वाली बात नहीं मैं अचानक से वायरल हो गई। हाँ, ये कह सकती हूँ मैं सोशल मीडिया में बहुत टाइम बाद आई थी, पर मैं उससे पहले भी कथा कर रही थी और उससे पहले भी मुझे काफी लोग जानते थे। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सोशल मीडिया की वजह से फेमस हुई। मैं सोशल मीडिया पे आई इसलिए थी क्योंकि मेरी फेक आईडीज बहुत वायरल हो चुकी थी। तो मुझे ये चिंता हो रही थी कि उनसे कुछ गलत हो, इससे पहले अब मुझे आ जाना चाहिए। वरना मुझे मैं काफी खुश हूँ अपनी प्राइवेट लाइफ में। मैं ज्यादा नहीं चाहती लोगों को पता चले, और वो भी एक कारण था, मैं सोशल मीडिया पे थी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती वक्त हमसे साझा किया। तो ये थी हमारे साथ जया किशोरी जी, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की। देखिएगा, जरूर शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।